साई कुरुक्षेत्रा और रिसीव करेंगे इस वक्त इंडियन नेवी। कुरुक्षेत्रा की ओर से 14 नंबर खिलाड़ी की तरफ से सर्विस और पहली ही सर्विस अपने ही जाल पर पॉइंट मिला इसी के साथ। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की जो भूमिका निभा रहे हैं हमारे ऑफिशियल के नेम इस प्रकार है: डॉक्टर RS सिंह इंटरनेशनल रेफरी, मिस्टर उपेंद्र बहादुर सिंह नेशनल रेफरी, अंकित सिंह नेशनल रेफरी, योगेंद्र सिंह नेशनल रेफरी, RS तिवारी नेशनल रेफरी, अरुण शर्मा नेशनल रेफरी और सुभाष पांचाल जी नेशनल रेफरी। हल्का सा प्लेसमेंट और एक और पॉइंट अपनी टीम को नजदीक किया इस बार साई कुरुक्षेत्रा ने टीम इस बार 1-2 के साथ अब साई कुरुक्षेत्रा की ओर से सर्विस होगी। सर्विस जंप एंड और सर्विस इस बार अच्छा पास किया है। गैप को बहुत ही खूबसूरत इस बार स्ट्राइक किया है जोन 2 से इस मैच और पॉइंट अर्जित किया इंडियन नेवी ने। 3-1 के साथ अब सर्विस होगी इंडियन नेवी की तरफ से। 10 नंबर खिलाड़ी जंप एंड हाई टॉस सर्विस करते हुए इस बार एरर सर्विस और अपने ही जाल पर पॉइंट मिला इसी के साथ साई कुरुक्षेत्रा का एक और पॉइंट में बढ़ोतरी 2-3 के साथ अब सर्विस होगी साई कुरुक्षेत्रा की ओर से। 14 नंबर खिलाड़ी जब 11 नंबर खिलाड़ी। जैसा कि मैं देखता हूं कि आज तक की जैसे सेट गेम जो भी टूर्नामेंट होता था वो एक फिक्स गेम होता था, लेकिन पहली बार भीमताल में एक प्रयास रोटेशन के आधार पर टूर्नामेंट का मौका है कि किस तरह से रोटेशन को चेंज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक पहली बार कि भीमताल परिसर में रोटेशन के आधार पर कोई प्रतियोगिता वॉलीबॉल की जा रही है, तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा प्रयास कि इस तरह से प्रतियोगिताएं हमारे बीच होती रहें। तो इसी के साथ एक और मैच करने का प्रयास और आउट ऑफ कोर्ट इस बार पॉइंट मिला इंडियन नेवी को। भारतीय नौसेना भी मेरे ख्याल से पहली बार प्रतिभाग करती हुई वॉलीबॉल का प्रतियोगिता में भीमताल के मैदान पर। आपका भी 5-4 के साथ ये सर्विस और इस बार बहुत खूबसूरत प्रहार, लेकिन बिल्कुल डेड ड्रॉप इंडियन नेवी के खिलाड़ी के द्वारा। कोई जवाब नहीं है उसका, बिल्कुल दीवार की तरह खड़े और वहीं पर इसको ब्लॉक किया और पॉइंट अर्जित किया मैच इंडियन नेवी के लिए। सर्विस इंडियन नेवी की ओर से जंप एंड सर्विस, लेकिन इस बार आउट ऑफ कोर्ट पॉइंट मिला कुरुक्षेत्रा को। 4-5 के साथ सर्विस होगी कुरुक्षेत्रा की तरफ से। साई कुरुक्षेत्रा की ओर से जंप एंड हाई टॉस सर्विस इस बार सेंटर ने अच्छा पास किया, लेकिन इसको खूबसूरत प्लेस और पॉइंट इस बार फिर साई कुरुक्षेत्रा को। इस बार बराबरी पर दोनों ही टीम 5 की बराबर सर्विस इस बार 10 नंबर कुरुक्षेत्रा की ओर से बिल्कुल राइट कॉर्नर से जंप एंड हाई टॉस सर्विस इस बार रिसीव किया गैस को लेफ्ट किया 1 नंबर जोन से इस बार खूबसूरत प्रहार आपने 3 नंबर जोन से किया था 11 नंबर खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन गैस साइड कोर्ट के बाहर और पॉइंट मिला था शुरू साई कुरुक्षेत्रा को। साई कुरुक्षेत्रा की ओर से जंप एंड हाई टॉस सर्विस इस बार खूबसूरत पास गैस को किया, हल्का सा स्मैश और इस बार उठाने का प्रयास जरूर था, लेकिन सफल नहीं हुए और पॉइंट मिला 6 और 6 की बराबरी पर एक बार से दोनों टीमें जबकि पहला सेट जीता है 25-18 से इंडियन नेवी ने। दूसरा सेट इस वक्त चल रहा है। इस बार जिब्रो के द्वारा अच्छा पास, हल्का सा प्लेसमेंट, गैस को सेट किया और इस बार प्लेस करने का प्रयास, लंबी रैली चलती हुई इस बार मौका और बहुत ही अच्छा गैस को फिनिश करने में फिनिश जरूर किया था, लेकिन साइड लाइन से बाहर मार बैठे बॉल को और पॉइंट मिला एक बार से साई कुरुक्षेत्रा को 7-6। पहला सेट जबकि जीता है भारतीय नौसेना ने। जंप एंड सर्विस, अच्छी सर्विस, तेज चला, उतना ही खूबसूरत पास, गैस को रिसीव किया, गैस को सेट किया
और हल्के हाथों से स्ट्रेच किया। फिर एक बार जोरदार प्रहार करने का प्रयास, इंतजार, आउट ऑफ कोर्स और पॉइंट पेनाल्टी के साथ भारतीय नौसेना। एक बार फिर दोनों ही टीमें बराबरी पर 7 और इस मैच के तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा कृपया उत्तराखंड वॉलीबॉल क्लब और एनपीएन दिल्ली के बीच दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। और बहुत ही खूबसूरत सीरीज का 16 नंबर खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत इसमें और पॉइंट हासिल किया है उन्होंने। कुरुक्षेत्र आते लिए कुरुक्षेत्र की ओर से 16 नंबर खिलाड़ी इस वक्त सर्विस करेंगे। रोटेशन के हिसाब से ये मैच खेला जा रहा है। हल्के सी सर्विस विकेट के लिए के द्वारा बहुत अच्छा इस मैच, लेकिन इस बार बहुत खूबसूरत ब्लॉक कुरुक्षेत्र की ओर से। कुरुक्षेत्र की ओर से सर्विस 9-7 के साथ इस बार सर्विस पट्टी पर लगती हुई हल्की सी बैट को रिसीव किया, हल्का सा प्ले तो बहुत ही खूबसूरत इस बार इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला खेला जा रहा है वो उत्तराखंड वॉलीबॉल वर्सेस एनपीएन दिल्ली के बीच। दोनों ही टीमों की तरफ निवेदन कि आप मैदान से बाहर वार्म अप स्टार्ट कर दें। इस मुकाबले के तुरंत बाद जो मुकाबला खेला जा रहा है। और मेरा विमल भाई, ये मेरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जितनी भी वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही है, आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन सी जो 4 लास्ट टॉप 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, आपको क्या आशा लगता है कौन कौन सी टीम पर लगभग उम्मीद है किस किस टीम के पहुंचने की? जैसे इसके बाद एक और लीग मैच खेला जाना है। हेलो और मुकाबला 11 नंबर खिलाड़ी इस बार सर्विस करते हुए और इस बार जंप हैंड सर्विस करते हुए हल्की सी सर्विस इसको रिसीव किया और बहुत तेज इस मैच एक बार से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रघुवर दीनदयाल जी, श्री बालकिशन भगवान जी, हर्ष सिंह जी यहाँ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आप सभी का हम वॉलीबॉल समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस गरिमामयी उपस्थिति हेतु। और दूर आदरणीय हमारे गुरुजी दुष्यंत कुमार नेगी जी स्टैंडिंग निगाह लगाए हुए मुकाबले में मेरे ठीक बाई चोर में दिखे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत गुरुजी। और उनके बगल में मशहूर गिटारिस्ट इस क्षेत्र के संजू भाई भी दिखे हैं। शादी के बाद थोड़ा कूल हो गए हैं, वो काफी दूर उपस्थित नजर आ रहे हैं। ज्यादा वरिष्ठ लोगों के साथ वो संगत कर रहे हैं आप। हेलो सर्विस करते हुए इस बार अच्छी सर्विस इस बार कुरुक्षेत्र की ओर से गेट को सेट किया और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक इस बार कुरुक्षेत्र की ओर से। एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए, साइन कुरुक्षेत्र को पॉइंट मिलाए। चौदह 12 के साथ अब सर्विस होगी साइन कुरुक्षेत्र की ओर से। इस बार फिलहाल 2 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए साइन कुरुक्षेत्र की ओर से सर्विस बैक को रिसीव किया, किया और बहुत कुछ इस बार टच आउट कराने में सफल। बहुत ही खूबसूरत मैच इस बार
इंडियन नेवी की ओर से और पॉइंट अर्जित किया अपने टीम के लिए 13-14 13-14, जबकि पहला सेट जीता है इंडियन नेवी ने और दूसरा सेट इस वक्त चल रहा है। अगर दूसरा सेट जीतती है इंडियन नेवी तो उसके लिए सेट और गेम पॉइंट होगा। हालांकि अभी संघर्ष करती हुई, अच्छा प्रयास करती हुई साई, और इस बार स्मैश करने का प्रयास, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट, थर्ड लाइन से बाहर और पॉइंट मिला। आप अंदर ही गए थी, थर्ड कोर्ट के ऊपर गोल गिरी थी और पॉइंट इसी के साथ मिला साई को। 15-13 के साथ अब साई कुरुक्षेत्र की ओर से 14 नंबर खिलाड़ी जंप एंड हाइट और सर्विस बिल्कुल लेवल के पास और बिल्कुल जज नहीं कर पाए और पॉइंट भी जज हुए और पॉइंट इसी के साथ अचीव किया है। एक बार फिर सर्विस के जरिए साई कुरुक्षेत्र के द्वारा अब एक बार फिर सर्विस करते हुए जंप एंड हाइट और सर्विस सर्विस बार जो के द्वारा अच्छा से या तो लेफ्ट 11 नंबर के द्वारा इसमें अच्छा भी फिर इस बार काउंटर और इस बार सफल आके साई कुरुक्षेत्र पॉइंट अपने टीम के लिए और 17-13 के साथ आप सर्विस करते हुए फिलहाल बहुत बनाए हुए साई कुरुक्षेत्र पहला सेट जबकि जीता है इंडियन नेवी ने। साई कुरुक्षेत्र के द्वारा अच्छी वापसी करने की कोशिश, लेकिन इस बार एक और टाइम आउट लिया है। जैसा कि मैं पहले कुछ कह रहा था विमल भाई से कि जैसा कि हमें आसार किस टीम के लगते हैं जो टॉप 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल खेलेंगी। लगभग आपने मैं तो पूरे मैच और पहला दिन का भी नहीं देख पाया था, लेकिन आज ही मैं उपस्थित हुआ इस ग्राउंड के ऊपर। लेकिन जो कि जैसा आपको संभावना लगती है कि कौन सी 4 टीमें होंगी जो सही मायने में जो रिजर्व भी करती हैं सेमीफाइनल के लिए, इसका इस बारे में प्रकाश डालेंगे। भाई 2 टीमें तो मैदान में खेल रही है, मेरी पहली निगाह है इनके ऊपर, लेकिन बाकी मुकाबले मैं भी कल बचा गया हूँ। कभी 1-1 घंटे का विलंब, कभी 2-2 घंटे का विलंब यहाँ पर हुआ है। 2 टीमों का मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा अभी तक। तो दोनों की जो फेवरेट टीमें हैं, मेरे को लगता है ज़्यादा फेवरेट मेरे नजर में जैसे अभी तक जो टूर्नामेंट मैंने देखा है इसमें देखो इंडियन नेवी ज़्यादा अच्छा देख लग रही है, जो कि मेरे को पता मैं समझता हूँ कि ये डिजर्व भी करनी चाहिए फाइनल खेले ये टीम। जी, उत्तराखंड का सेट भी बहुत बेहतरीन है मेरी नजरों में। मैं शायद उनका मुकाबला देख नहीं पाया था, लेकिन इस मुकाबले के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए हमारे क्षेत्र की टीम भी है, उत्तराखंड है, तो चाहता कि ज़्यादा फेवरेट तो हमारी रहेगी कि मैं आशा करता हूँ कि वो फाइनल खेले। तो फिलहाल जो 4 टीमों में मैं जैसे 2 टीमें यहाँ पे कह रहे हैं साई और इंडियन नेवी और उत्तराखंड की सी फेवरेट टीम, और चौथी टीम कौन सी रहेगी लगभग कोई आइडिया आपके पास? अब जो अगले 4 मुकाबले हैं इस मैच के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चौथी टीम का भी मामला। हालांकि मेरे को लगता है लगभग 3 टीमें मैं समझता हूँ कि जहाँ तक लगभग क्लियर हो गए, पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है। जैसे कि हमारी अभी ये 2 टीमें खेल रही हैं साई और आपकी इंडियन नेवी, और तीसरी टीम शायद जहाँ तक वो उत्तराखंड की पहुँचने के लिए, और चौथी टीम का अभी तक कोई पूरा वो क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी होगी। लेकिन फिलहाल संभावनाएं चौथी टीम का इंतजार की कौन सी होगी। फिलहाल 3 टीमें लगभग सेमीफाइनल की ओर जाती हुई हमें लग रही है। अगले 4 मुकाबले जो हैं वो यहाँ हमारे सामने चमचमाती हुई 4 फीटा ट्रॉफी का जो फाइनल डिसाइडर हो जाएगा अगले 4 मुकाबलों में आप, और एक से बढ़कर एक रैली आप देखने को मिलेंगी अब अगले मुकाबलों में। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं और सभी दर्शकों को भी हमारे भीमताल के यही इंतजार की अच्छा खेल यहाँ पर देखने को मिले। बाकी हार जीत तो लगी हुई है, 2 खेलेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन खेल की जीत होनी चाहिए। हमका है अच्छा खेल दिखाई सभी खिलाड़ी अपना जुनून, और जिस तरह से अभी लगभग थोड़ा सा इसमें जज्बा मुझको दिखता हुआ। जी, काफी संघर्ष किया हमारी कमेटी ने। आपको ग्राउंड की स्थिति देख के लग रहा होगा कैसा था और कैसा चमक रहा है तरफ से। बिल्कुल 1 महीने की व्यवस्था यहाँ की है। बिल्कुल मैं कहता हूँ ग्राउंड में तो जो ग्राउंड के ऊपर तैयारी की है, मैं सभी यहाँ के बच्चे, और मैं देखता हूँ यहाँ पे शाम को जैसे कबड्डी की प्रतियोगिता, तो कबड्डी भी यहाँ पर खेली जाती है, और छोटे छोटे बच्चे इस वक्त पूरा सहयोग कर रहे हैं वॉलीबॉल प्रतियोगिता को निभाने के लिए। मैं इनको भी कहता हूँ आगे बहुत अच्छा इनका भी भविष्य खेल के ऊपर आगे बना रहे, और इस तरह से इनका कर रहे हैं आप भी काफ़ी बधाई के पात्र हैं। और इन लोगों को भी मैं विशेष कमेटी से निवेदन करूंगा कि विशेष इनको पुरस्कार करके इनका हौसला भी अफजाई किया जाए। बिल्कुल भाई, पूरी व्यवस्था की गई है
हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर हैं उनके द्वारा ये बच्चे नन्हे मुन्ने जितने भी हैं बहुत ही बेहद एक्टिव, इनके सपोर्ट से ये प्रतियोगिता सफल अब तक चल रही है। यहाँ तक प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और मैं अपने संयोजक अध्यक्ष नगर पंचायत भीमताल देवेंद्र सिंह चनौतिया और हमारे बीच भाई और बैठे हुए सचिव सतीश टमटा जी के बारे में मैं बता दूं, इन दोनों ने जो इस प्रतियोगिता में जितनी मेहनत की है, मैं ताजी बता दूं आपको कि आप दोनों ने एक कन्यादान तो यहाँ कर ही दिया, बहुत बढ़िया। जितनी भी हो सकता जोरदार तालियां हो जाए हमारे संयोजन के लिए, देवेंद्र सिंह चनौतिया और सतीश टमटा जी के लिए। ऐसी व्यवस्थाएं आपने की है, इतना टाइम आपने दिया है, इतना पैसा आपने खर्च किया है, सब कुछ ये तुम्हें दाजू एक के लिए प्यार है ही जाए दोनों हमारे संयोजक। मैं भी कहता हूँ कि टूर्नामेंट कोई किसी प्यार से कोई कम नहीं होता है। इस टूर्नामेंट में जितनी जिम्मेदारियां होती है, जिन टीमें बाहर से आती हैं उनको रखना है, अच्छा खाना पीना करना है, अच्छा रखना, उनको कहाँ पर रखना है और इसमें अच्छे इनके लिए सारी आने जाने की व्यवस्था, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ये कोई खिलाड़ी समझ सकता है कि किस तरह से ये व्यवस्था की जाती है। जी बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी भी प्रतियोगिता को इस तरीके से आयोजित कराने में। दिन रात की मेहनत, एक महीने से लगभग सभी हमारे एक्टिव मेंबर, मैं एक कर आपके नाम नहीं लूंगा सबका, काफी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत की हमारे सभी एक्टिव मेंबरों ने। सबसे चीज है हमको ग्राउंड भी, जिस लेवल के हम टीमें बुलाएंगे, जिस लेवल के हम खिलाड़ी बुलाते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर के बुलाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर बुलाते हैं, तो लेकिन उनके लिए हमें उतना ही अच्छा उस स्टैंडर्ड का हमको ग्राउंड भी बनाना होता है, उस स्टैंडर्ड की तैयारी भी करनी होती है। तो उसके लिए मैं सभी ग्राउंड सभी सहयोगी स्टाफ को और सारे मैनेजमेंट को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करके रखी है। बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल की लगभग मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था यहाँ पर बना के रखी है। बिल्कुल, देखिए बच्चों की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, भीमताल में ऐसा सहयोग इस प्रतियोगिता के सफल संचालन में दूसरा दिन चल रहा है, क्या लाजवाब दृश्य है। और वहीं हमारे बुजुर्ग देखिए एक तरफ बेंच में जो उधर बैठे हुए हैं, लगभग सबके सब 70 से ऊपर तो होंगे, उसमें मेरे स्वयं के पिताजी भी वहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल हाथ आंखें कल से बिल्कुल टकटकी लगाए हुए इस मुकाबले में। और बगल में अभी मैंने नाम लिया श्रीमान रघुवर दीनदयाल जी वहाँ उपस्थित, बाल किशन भगवान जी वहाँ उपस्थित, हर्ष सिंह जी उपस्थित, टमटा जी वहाँ पर उपस्थित है और पूरी मंडली आगे जैसे जी वहाँ उपस्थित है। और जिन महानुभावों का मुझे नाम यहाँ से मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए 70, 80, 90 जहाँ भी आप हो, लेकिन क्या सहयोग है आपको देख के हमारे कलकल में भी शक्ति का संचार हो जाता है। इतनी ठंड में जो उपस्थिति है काबिल तारीफ है, जोरदार तालियां बजा दो एक बार हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए प्लीज। और एक बार मैं कहता हूँ कि भैया हर काम को करने के लिए, चाहे हम कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, कोई खेल कूद कर रहे हैं, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी चाहिए होता है। जी बिल्कुल, इनका आशीर्वाद सदा सभी खिलाड़ियों के ऊपर भी बना रहे, सभी मैनेजमेंट कमेटी के जो भी बना रहे। फिलहाल इस बार एक बार फिर वापस आपको मैदान की ओर ले चलते हैं और एक बार खूबसूरत ब्लॉक इंडियन नेवी की तरफ से एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए। और फिलहाल गेम है 19-24 पर। इस सब में मैं दाइयों एक चीज भूल गया था, हमारी मातृशक्ति देखिए कल से क्या उपस्थिति दर्ज कराई है यहाँ महिला मंडली ने। कल दिन में जब ये प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा था तो नींबू स्थान के पूरे दर्शकों को खिलाया था आपने, ऐसा सहयोग, अपार सहयोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुना मैं तो एक बार फिर लाल टपका दिया नींबू का नाम है, साना नींबू पहाड़ी जो फेमस पूरे विश्व में उस वक्त होने जा रहा है, पहाड़ी साना नींबू। जी बिल्कुल। और इधर हमारे दाईं ओर में देखिए एक मंडली, निराली मंडली में, उसमें 6AM के एक्टिव मेंबर उसमें दिख रहे हैं, पूर्व सभासद मनो रोटेला वहां दिख रहे हैं देखिए। और हमारे वहाँ पे अगर अध्यक्ष चेयरमैन साहब के साथ उनका सबका फोटो सेशन चल रहा है इस वक्त। जी ठीक, हमारे दाहिनी तरफ काफी मेहनत की हमारे युवाओं ने, और जो कि हमारे आयोजक समिति के अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल हमारे बीच हमारे भूतपूर्व और परम मित्र श्री राम सिंह चुनौतिया जी पधार चुके हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं श्री राम सिंह चुनौतिया जी। एक बार वॉलीबॉल का वो जमाना हुआ करता था जो सेटर की भूमिका निभाते थे और बहुत अच्छी बॉल खड़ी करते थे, और जिनके नाम पर ये प्रतियोगिता चल रही है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनके मेन लिफ्टर ही यही हुआ करते थे, पूरन सिंह चुनौतिया और संजय टमटा जी के। जिस वक्त हम लोग खेला भी करते थे तो उनके मेन लिफ्टर ये हुआ करते थे, और राम सिंह चुनौतिया जी हमारे बीच उपलब्ध है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ श्री राम सिंह चुनौतिया जी। जी बहुत मेहनत उन्होंने हमारे साथ मार्केट में भी की है। मैं देख रहा था कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारे साथ काफी काम उन्होंने किया ग्राउंड के ऊपर।
और कुछ लोग हमारे जो पर्दे के पीछे उनसे भी मैं रूबरू करा दूं। खाने की व्यवस्था जो देखें, जो उधर टेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, विनोद भाई, नगाई जी वहां पर है, तिवारी जी, दिनेश तिवारी जी वहां पर है और मोहन सिंह जी वहां पर हैं। वो कल से निरंतर वहां खाने की व्यवस्था बनाए हैं। एक भी मुकाबला उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन पर्दे के पीछे अपार सहयोग इस टूर्नामेंट को। और फिलहाल हम मैच की ओर तो भूल ही गए थे, लेकिन फिलहाल दोनों ही सेट टीमें एक सेट जीत चुकी हैं। एक सेट जीता था इंडियन नेवी ने और दूसरा सेट जीता है साई कुरुक्षेत्र ने। और इस वक्त तीसरा डिसाइडिंग सेट प्रारंभ होगा। मेरा निर्णायक से निवेदन है कि ज्यादा रेस्ट ना दिया जाए। इस मुकाबले के बाद